नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 में पाठ 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका शीर्षक है जीव जगत। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक कोशिकीय जीव बताना है आपको। इसमें युगलीना है। मनुष्य क्या है? बहुकोशीय जीव है। मछली है, बहुकोशीय है। एक कोशीय जीव जिसमें एक ही सेल होता है, ना उसमें कोई और तंत्र होता है। दूसरा है मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड यानी केशरुकी रीढ़ की हड्डी मछली में पाई जाती है। अपुष्पी पौधे, ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते, फर्न। मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही और गलत का निशान लगाइए। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही जवाब, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। राइट। अमीबा बहुकोशीय जीव है। रॉन्ग। अमीबा एक कोशीय जीव है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। राइट। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। नहीं, ये एक वर्षीय पौधे हैं। खरगोश अकेशुरुकी है। नहीं, खरगोश में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। सभी जंतुओं तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग 150 से 200 वर्ष या 120 से 150 वर्ष का भी होता है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है, यानी जैसे आप उसको हाथ लगाते हैं, वो छुई मुई का पौधा जो होता है वो अपने आप को बचा लेता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पादप मिट्टी से मूल रोमों जड़ों की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशेषण होता है। यानी जड़ ही क्या है? जल और खनिज लवणों को सोखती है जमीन में से। मेंढक क्या है? उभयचर जीव है, क्योंकि वो स्थल पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। स्तंभकंद आलू है। आलू एक तना है। अंडयुज क्या होता है बच्चों? जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उनको हम अंडयुज कहते हैं। शलजम कैसा होता है? कुंभी रूपी, यानी घड़े के समान होता है। प्रजनन बच्चे पैदा करना या बच्चे देना। उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। संवेदनशीलता, जैसे हम धमाका सुनते हैं तो हम एकदम चौंक जाते हैं, तो हम संवेदनशील हैं धमाकों के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। मक्का अपस्थानिक जड़ यानी फैली हुई जड़ होती है। प्याज में भी फैली हुई जड़ होती है। सरसों मूसला जड़ है और बैंगन भी मूसला जड़ है। मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आपकी कॉपी में है, बुक में भी दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ऐसा पेड़ बताना है जिसमें ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। इसमें है शैवेल आता है, यूलोथ्रिक्स आता है और कवक आता है। जैसे मशरूम आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता जिसको भी कहते हैं उसको कवक कहते हैं। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। आम, नीम, बरगद, जामुन। शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण दीजिए। शाक क्या होता है बच्चा? जो छोटे पेड़ होते हैं उनको हम शाक कहते हैं। सरसों, मेथी, पालक। झाड़ी गुलाब, गुड़हल, नींबू, करौंदा, मेहंदी। वृक्ष आम, नीम, बरगद, पीपल और शीशम। शाकाहारी और मांसाहारी सर्वहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। शाकाहारी कौन होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये सब घास खाने वाले होते हैं, इनको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, शेर, चीता, भेड़िया, तेंदुआ, छिपकली। सर्वहारी जैसे हम, मनुष्य, कौआ, कुत्ता, बिल्ली और भालू। सभी बच्चे अपना काम साफ हैंडराइटिंग में करेंगे बच्चा, और मैं आपको इसके साथ चित्र भी दूंगी, वो भी चित्र आप कॉपी में बनाएंगे।